शुरू करते हैं भारतीय संस्कृति पाठ का हिंदी अनुवाद और प्रश्नोत्तर। आपको गद्यांशों के लिए जो संदर्भ लिखना है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। आइए पहला गद्यांश। जिन गद्यांशों पर ये टिक लगे हैं आपको उनका हिंदी अनुवाद करना होगा। मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति। मानव जीवन का संस्कार संस्कृति है। अस्माकं पूर्वजाः मानव जीवनं संस्कर्तुं महान्तं प्रयत्नम् अकुर्वन्। अस्माकं माने हमारे पूर्वजों ने मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए बहुत अधिक प्रयास अकुर्वन् माने किए। ते अस्माकं जीवनस्य संस्करणाय यान् आचारान् विचारान् च अदर्शयन् तत्सर्वम् अस्माकं संस्कृति। ते माने उन्होंने हमारे जीवन के संस्कार के लिए यान माने जिन आचारों और विचारों को अदर्शयन माने दिखाया, तत् माने वे सभी, अस्माकम माने हमारी संस्कृति है। हमारे जीवन के संस्कार के लिए उन्होंने जिन आचार और विचारों को दिखाया वे सभी हमारी संस्कृति हैं। संदर्भ आपके सामने है। फिर है विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव इति। विश्व का रचयिता ईश्वर एक ही है। इति भारतीय संस्कृतेः मूलम। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न मतावलंबिनः विविधैः नामभिः एकम एव ईश्वरं भजन्ते। विभिन्न मतों के अवलंबिनः माने अनुयायी विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। विभिन्न मतों को मानने वाले लोग विभिन्न नामों से एक ही ईश्वर का भजन करते हैं। अग्निः इंद्रः कृष्णः करीमः रामः रहीमः जिनः बुद्धः ख्रिस्तः अल्लाहः इत्यादीनि नामानि एकस्य एव परमात्मनः सन्ति। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन्न, बुद्ध, ईसा मसीह, अल्लाह इत्यादि नाम एक ही परमात्मा के हैं। संति माने हैं। तम एव ईश्वरम जनाः गुरु इति अपि मन्यन्ते। उन ईश्वर को ही जनाः माने लोग गुरु भी मानते हैं। अतः सर्वेषां मतानां समभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः संदेशः। इसलिए सभी मतों के साथ समानता का भाव रखना और सम्मान करना हमारी संस्कृति का संदेश है। अगला पैराग्राफ। भारतीय संस्कृति तो सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। भारतीय संस्कृति तो सभी मतों के अवलंबियों की संगम स्थली है। काले काले विविधाः विचाराः भारतीय संस्कृतौ समाहिताः। काले काले अर्थात समय समय पर विभिन्न विचारों को भारतीय संस्कृति में शामिल किया जाता है। ऐसा संस्कृति सामासिकी संस्कृति यस्याः विकासे विविधानां जातीनां संप्रदायानां विश्वासानां च योगदानं दृश्यते। ये संस्कृति तो सामासिकी संस्कृति है जिसमें यस्याः माने जिसके विकास में विभिन्न जातियों संप्रदायों का विश्वास और योगदान दृश्यते माने दिखाई देता है। यह संस्कृति सामासिकी संस्कृति है जिसके विकास में विभिन्न जातियों संप्रदायों विश्वासों का योगदान दिखाई देता है। अतएव अस्माकं भारतीयानां एका संस्कृति। इसलिए ही हम भारतीयों की एक ही संस्कृति है। एका च राष्ट्रीयता और एक राष्ट्रीयता है। सर्वेपि वयम एकस्याः संस्कृतेः समुपासकाः। वयम माने हम सभी एक ही संस्कृति की उपासना करने वाले हैं। एकस्य राष्ट्रस्य च राष्ट्रीयाः और एक ही राष्ट्र के राष्ट्रीय निवासी हैं। यथा भ्रातरः परस्परं मिलित्वा सहयोगेन सौहार्देन च परिवारस्य उन्नतिं कुर्वन्ति। यथा माने जिस प्रकार भाई बंधु परस्पर माने आपस में मिलित्वा माने मिलकर सहयोग और उदारता के साथ परिवार की उन्नति करते हैं। तथैव अस्माभिः अपि सहयोगेन सौहार्देन च राष्ट्रस्य उन्नतिं कर्तव्यः। तथैव माने उस प्रकार से ही हम सबको भी सहयोग और उदारता से राष्ट्र की उन्नति करनी चाहिए। अगला पैराग्राफ आपको कॉपी पर नोट करना है।
इसका हिंदी अनुवाद, अस्माकं संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। हमारी संस्कृति सदैव गतिशील अर्थात उन्नतिवान रही है। मानव जीवनं संस्कर्तुम् एषा यथा समयं नवां नवां विचारधारां स्वीकरोति। मानव जीवन को संस्कारित करने के लिए इसने समय समय पर नई नई विचारधाराओं को स्वीकार किया। नवां शक्तिं च प्राप्नोति, और नई शक्ति को प्राप्त किया। अत्र दुराग्रहः नास्ति, यहाँ दुराग्रह नहीं है अर्थात जबरदस्ती नहीं है। यत युक्त युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्षं गृहीतं भवति। जो उचित और कल्याणकारी है वह ही यहाँ सहर्ष ग्रहण होता है। अर्थात हमारी संस्कृति में दुराग्रह नहीं है, जो उचित और कल्याणकारी है वह सब सहर्ष ग्रहण किया जाता है। एतस्याः गतिशीलतायाः रहस्यं मानव जीवनस्य शाश्वत मूल्येषु निहितम्। इसकी गतिशीलता का रहस्य मानव जीवन के शाश्वत मूल्यों में निहित है। तत् यथा सत्यस्य प्रतिष्ठा सर्वभूतेषु संभावः विचारेषु औदार्यम् आचार्ये दृढ़ता चेति। जो सत्य की प्रतिष्ठा सभी प्राणियों में, भूतेषु माने प्राणियों में समानता का भाव और विचारों में उदारता और आचरण में दृढ़ता है। ऐसा कर्मवीराणाम संस्कृति, यह कर्मवीरों की संस्कृति है। कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतं समाह इति अस्याह उद्घोषः। कुर्वन्नेवेह अर्थात करते हुए, कर्माणि माने कर्मों को, अच्छे कर्मों को करते हुए, जिजीविषेत् माने जीने की इच्छा, शतम माने 100 वर्षों तक करनी चाहिए। अच्छे कार्य करते हुए हमें 100 वर्षों तक जीने की इच्छा करनी चाहिए, यह इसका उद्घोष है। पूर्वम कर्मम तदनंतरम फलम इति अस्माकं संस्कृतेः नियमः। पहले कर्म इसके बाद फल की प्राप्ति, यह हमारी संस्कृति का नियम है। इदानीं यदा वयं राष्ट्रस्य नवनिर्माणे संलग्नाः स्मः निरन्तरं कर्मकरणम् अस्माकं मुख्यं कर्तव्यम्। इदानीं माने यह, यदा माने जब से हम सभी राष्ट्र के नवनिर्माण में संलग्न हुए हैं, तब से ही कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। यहाँ अर्थात भारतवर्ष में जब से हम सभी राष्ट्र के नए निर्माण में लगे हुए हैं, तब से लगातार अच्छे कर्म करना हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। निजस्य श्रमस्य फलं भोग्या, अपने परिश्रम का फल भोगना, और अन्यस्य श्रमस्य शोषणम, और अन्य के श्रम का शोषण करना सर्वथा वर्जनीयम, हर प्रकार से वर्जित है। यदि वयम विपरीतम आचरामः, यदि हम इसके उल्टा माने विपरीत आचरण करते हैं, तदा न वयम सत्यम भारतीय संस्कृतेः उपासका। तदा माने तब हम सभी वास्तविक रूप से भारतीय संस्कृति के उपासक नहीं होते। वयम तदैव यथार्थम भारतीया यत् अस्माकं आचारे विचारे चे अस्माकं संस्कृति लक्षिता भवेत्। हम सभी तभी यथार्थम माने वास्तविक भारतीय हैं जब हमारे आचरण और विचार से हमारी संस्कृति लक्षिता माने दिखाई भवेत् माने देनी चाहिए। अभिलषामः माने इच्छा करते हैं। वयं यत् विश्वस्य अभ्युदयाय भारतीय संस्कृतेः एषः दिव्यः संदेशः लोके सर्वत्र प्रसरेत्। हम सभी यह इच्छा करते हैं, यत् माने कि विश्व की उन्नति के लिए भारतीय संस्कृति का यह पवित्र संदेश संसार में फैलना चाहिए। आगे एक श्लोक लिखा है जिसका संदर्भ प्रसंग व्याख्या से आपको कॉपी पर नोट करना है। श्लोक का संदर्भ बदल जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। हिंदी अनुवाद देखते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः अर्थात सभी सुखी हों, सभी निरामयाः माने निरोगी हों। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, भद्राणि माने कल्याण को, सभी कल्याण को देखें। माँ कश्चित दुख भाग भवेत्, माँ माने मत हो, कश्चित माने कोई, दुख का भागीदार, कोई दुख का भागीदार न हो। पुनः अनुवाद, सभी सुखी हों, सभी निरोगी हों, सभी कल्याण को देखें
और कोई दुख का भागीदार न हो। आपके सामने हिंदी अनुवाद लिखा भी है, आपको कॉपी पर नोट करना होगा। आइए शुरू करते हैं इस पाठ के प्रश्नोत्तर। पहला प्रश्न कि संस्कृति शब्दस्य किम तात्पर्यम अस्ति। ये प्रश्न 3 अन्य प्रकार से भी पूछा जा सकता है परीक्षा में। उत्तर यही रहेगा कि मानव जीवनस्य संस्करणम संस्कृति इति संस्कृति शब्दस्य तात्पर्यम। भारतीय संस्कृतेः मूलं किम अस्ति। तो विश्वस्य स्रष्टा ईश्वरः एक एव इति भारतीय संस्कृतेः मूलम अस्ति। अस्माकं संस्कृतेः कः सन्देशः। तो सर्वेषां मतानां संभावः सम्मानश्च अस्माकं संस्कृतेः दिव्यः सन्देशः अस्ति। भारतीय संस्कृति काम संगम स्थली। तो भारतीय संस्कृति सर्वेषां मतावलंबिनां संगम स्थली। अस्माकं संस्कृति कीदृशी वर्तते। अस्माकं भारतीय संस्कृति सदा गतिशीला वर्तते। छठा प्रश्न है कि भारतीय संस्कृति में कौन कौन से विशेष गुण हैं। तो भारतीय संस्कृति सभी मतों के साथ समानता का भाव रखती है, यह इसका विशेष गुण है। हमारी संस्कृति का नियम क्या है। तो हमारी संस्कृति का नियम है पहले कर्म उसके बाद फल की प्राप्ति। अस्माकं मुख्य कर्तव्यम किम अस्ति। हमारा मुख्य कर्तव्य क्या है। निरंतरम कर्म करणम अस्माकं मुख्य कर्तव्यम अस्ति। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् कस्याः अस्ति एषः दिव्यः सन्देशः। माँ कश्चित् दुख भाग भवेत् एषः भारतीय संस्कृति दिव्यः सन्देशः अस्ति। भारतीय संस्कृति कस्य अभ्युदयाय इति। भारतीय संस्कृति विश्वस्य अभ्युदयाय, विश्व की उन्नति के लिए प्रयास करती है। विश्वस्य सृष्टा कः। विश्व का रचयिता कौन है। विश्वस्य सृष्टा ईश्वरः एक एव। सभी आपने प्रश्नोत्तर देखे, हिंदी अनुवाद देखे। आपको प्रश्नोत्तर के साथ साथ बताए गए गद्यांशों और श्लोक का हिंदी अनुवाद कॉपी पर नोट करना है। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने सभी मित्रों को वीडियो शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में हमने सभी वीडियोज़ के लिंक दे दिए हैं, आप वहां से अपने क्लास से संबंधित वीडियो देख सकते हैं। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।